मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हेलो हेलो हेलो। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। देखो, अब हमारा सितंबर मंथ स्टार्ट हो गया है ना। और अब हमारे पास सिर्फ इस साल के 4 मंथ बचे हैं, है ना। कितने लोग चाहते हैं कि ये 4 मंथ भी ऐसे ही चला जाए जैसे पिछला 8 महीना गया? कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं ऐसा? कोई है? नहीं है ना। बढ़िया। तो आज की मीटिंग आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी एंड तक देखना। बहुत कुछ सीखने वाले हो आप लोग, है ना। लीड जनरेशन और भी बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है। आप लोग डायरी पेन लेके बैठे हो? डायरी पेन बताओ। डायरी पेन निकाल लो अगर अभी तक नहीं लिया तो। चलो। अब ये बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल, कल की वर्चुअल सक्सेस डे कितने लोगों ने अटेंड किया था? वर्चुअल सक्सेस डे कितने लोगों ने अटेंड किया था 9 बजे? सबने किया था? रेजेंट रेजेंट, या तो कैमरे में कर दो या फिर जो सिस्टम है उसका करो। ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। देखो, लास्ट 2 महीने से ना आप लोगों को पता है कि हमारी ट्रिप की क्वालिफिकेशन चल रही थी, है ना। पहले तो जुलाई अगस्त का था, फिर एक अगस्त में था। अगेन अब आप लोगों को मौका मिल चुका है कि आप लोग अगेन ट्रिप को क्वालिफाई कर सकते हो। कल सुना था ना सारे लोगों ने? बताओ, कितने लोग ट्रिप को क्वालिफाई करना चाहते हैं? बताओ। 1 महीने का और टाइम मिल गया आप लोगों को। इतना अच्छा मौका ना आप लोगों को बार बार नहीं मिलने से रहा। ये लास्ट चांस है, ये थर्ड चांस मिल रहा है आपको, थर्ड चांस। अगर अभी भी क्वालिफाई नहीं करोगे ना, तो फिर तो आप अगले साल वेट करना ट्रिप के लिए। अभी बताऊंगा ट्रिप को कैसे क्वालिफाई करना है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करना है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग मायने बैठा लो कि भैया मुझे भी ट्रिप तो क्वालिफाई करनी है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप अच्छे से काम करोगे तो ट्रिप को क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है। अगर आप ट्रिप को क्वालिफाई करने के लिए मेहनत करोगे, या तो ट्रिप क्वालिफाई होगी या फिर आप उस पर नजदीक पहुंचोगे, यही दो चीजें होंगी। है नहीं? या तो आप ट्रिप को क्वालिफाई कर लोगे या फिर आप उसके नजदीक पहुंचोगे। दोनों ही आपके लिए फायदेमंद है, दोनों ही चीजें। अगर ट्रिप क्वालिफाई हो गया तो थोड़ा ज्यादा पैसा आएगा। ट्रिप भी क्वालिफाई कर लोगे, आपका सुपरवाइजर का बेस भी बनेगा। अगर नहीं, 3-4 ईयर्स भी कराओगे तो भी आपके लिए फायदेमंद है। आपको अच्छा खासा पैसा आएगा, 25-30 हजार रुपये आपको आएंगे इजिली। तो दोनों ही केस में आपका फायदा है। ठीक है। चलो, डायरी पेन निकाल ले सब लोगों ने, एक बार दिखा दो कैमरे में। हेलो 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 हेलो, कैमरे में दिखा दो डायरी पेन। बढ़िया। चलो, तो स्टार्ट करते हैं मीटिंग। देखो, कल जैसा कि सर ने बताया, ट्रिप क्वालिफाई करने के लिए कितने 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 सीसी करनी है? 10 सीसी करनी है ना। 10 सीसी करनी है। अब 10 सीसी करना कैसे, इससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जो कि आपको ये गलती नहीं करना है। ठीक है, अगर आप ट्रिप को क्वालिफाई करना चाहते हो। ठीक है, वो पॉइंट्स अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखो, यहाँ पे कुछ नए भी लोग हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आई होप आप लोग अभी लर्निंग कर रहे होगे, जितने भी नए असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं। ठीक है, फिर भी आप इस मीटिंग को ध्यान से सुनो, आपको कुछ चीजें समझ आएंगी। ठीक है। तो हेडिंग डाल लो, हाउ टू क्वालिफाई ट्रिप। ठीक है, क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए अगर आपको ट्रिप क्वालिफाई करना है। ठीक है। लिख लिया? चलो। देखो, जिसको 2-3 ईयर्स कराने, ठीक है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, 20-30 कॉल करोगे तो आप 2-3 ईयर्स निकाल लोगे। लेकिन अगर आपको अगर आपको ट्रिप क्वालिफाई करना है, 5 ईयर्स कराने हैं, तो मिनिमम पर डे आपको 50 कॉलिंग्स करनी पड़ेंगी। लिख लो, 50 कॉलिंग्स एवरी डे। 50 कॉलिंग्स एवरी डे, जिसमें मैक्सिमम लीड लीड जनरेशन की होनी चाहिए। ब्रैकेट में लिख लो, 50 में से मैक्सिमम लीड लीड जनरेशन की होनी चाहिए, पैड लीड की नहीं। पैड लीड कम होना चाहिए, और कोशिश करनी है कि अब आपको लीड जनरेशन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अगर आप सिर्फ पैड लीड पे डिपेंड रहोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लीड जनरेशन करोगे ना, उस लीड से आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। मतलब इतना समझो, पैड लीड 50, है ना, 50 पैड लीड और 10 जनरेटेड लीड्स के बराबर होता है। जितना रिजल्ट आपको 10 लीड में आएगा ना, जो आप लीड को जनरेट करोगे, वो आपको 50 कॉल करोगे पैड लीड पे, तब आपको रिजल्ट आएगा। तो कौन सा बढ़िया लीड है बताओ? लीड जनरेशन है या नहीं? लीड जनरेशन इज द बेस्ट लीड। अगर आप 10 लीड भी जनरेट करोगे ना, इजिली 3 से 4 इनरोलमेंट आप कर लोगे, अगर आप 10 भी लीड जनरेट अच्छे से कर लोगे तो। और अगर आपको 3-4 इनरोलमेंट निकालने हैं पैड लीड पे, तो इसके लिए आपको 50 पैड लीड पे कॉलिंग करनी पड़ेगी। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आप लीड जनरेशन वाले लीड पे कॉलिंग करो और पैड लीड भी करो।
दोनों मिक्स करो, ठीक है। देखना आपका पक्का 4-5 ईयर्स बनेगा, पक्का बनेगा, अगर आप लीड जनरेशन पे थोड़ा फोकस करोगे, उस पे अगर आप कॉलिंग करो। अभी हम बात करेंगे एंड में कि कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हो। हमारे टीम में एक पर्सन है देवा, वो बहुत बढ़िया तरीके से लीड को जनरेट कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा सबसे ज्यादा इनरोलमेंट उन्होंने कराया था। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने सारा इनरोलमेंट जो है ना लीड जनरेशन वाले लीड से किया था। मेरे से पेड लीड नहीं लिया उन्होंने, पिछले 1 हफ्ते से उन्होंने नहीं लिया। वो बताएंगे कैसे वो लीड जनरेट करते हैं, कैसे कॉलिंग करते हैं, सब कुछ बताएंगे। बट अभी जो पहले मेरे को पॉइंट्स बताना है, उस पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, लिख लिया ये पॉइंट। पहला पॉइंट, 50 कॉलिंग्स एवरी डे, जिसमें मैक्सिमम लीड लीड जनरेशन की होनी चाहिए। ओके। दूसरी पॉइंट, देखो हर महीना हम एक टारगेट लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ना वो टारगेट पता है पूरा क्यों नहीं हो पाता। रीजन तो बहुत सारे होते हैं, बट एक सबसे बड़ा रीजन है, वो पॉइंट लिख लो। डोंट टॉक विथ क्रॉस लाइन्स। डोंट टॉक विथ क्रॉस लाइन। हु इज क्रॉस लाइन? क्रॉस लाइन का मतलब ये होता है, देखो आपके डाउनलाइन और आपके अपलाइन के अलावा सारे लोग आपके लिए क्रॉस लाइन है। नेवर टॉक विथ क्रॉस लाइन्स। कोई दोस्ती नहीं करनी, कोई डेली बेसिस पे बात नहीं करनी एक दूसरे से। इस बिजनेस में आए हो तो इस बिजनेस से मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके अपनी टीम से, आपके अपने डाउनलाइन से और आपके अपने अपलाइन से होनी चाहिए, और किसी से नहीं। आप ही ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, मुझे नहीं पता कौन एक दूसरे से बात कर रहा है, नहीं पता मुझे, लेकिन अगर कर रहे हो कोई भी इस गलती को, तो प्लीज मत करना। क्रॉस लाइन से बात करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। अपना दुखड़ा सुनाने की जरूरत नहीं है दूसरे को। इससे दूसरे लोग भी डिमोटिवेट होते हैं, आपका काम भी डाउन होता है। कितने लोग करते हैं बताओ? एक सेकंड। हेलो। मुझे पता है बहुत सारे लोग करते हैं, छोड़ो हटाओ, मैं रेजेंट नहीं करा रहा। अगर करते हो तो आज से मत करना, कोई फायदा नहीं है उससे। पता है जब हम दूसरों से बात करते हैं ना, तो हम सामने वाले का वेट कर रहे होते हैं, यार इसका ये इतना बिजनेस हुआ ही नहीं हुआ। हम उसका वेट कर रहे होते हैं, जिसके चक्कर में आपका नहीं होता। क्यों करना बात? गलती से भी आज से ये चीजें मत दोहराना। अगर मेरे को पता लगी तो मेरे से सुनोगे डांट। अगर कुछ बहुत देखो बात भी करनी है, बिजनेस से रिलेटेड बात मत करो। कुछ ऐसी पूछनी है कि मीटिंग्स वगैरह से रिलेटेड कुछ पूछना, वो पूछो। लेकिन ऐसा नहीं, बिजनेस में घुसने की नीड नहीं है कि तेरे बिजनेस में क्या चल रहा है, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, इनरोलमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। ये क्रॉस लाइन से बात करने की जरूरत नहीं है, ये आप अपने अपलाइन से बात करोगे तो ही आपको फायदा है। क्लियर है मेरी बात? एक दूसरे से बात नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस बढ़े, नहीं तो मैंने बताया ना, हम वेट करते दूसरे का होने का। इस चक्कर में आपका नहीं होता। आप खुद से सोचो, ऐसा होता है नहीं होता? होता है। तो बात करने की क्या नीड है? करोगे बात? नहीं करना बात, बिल्कुल भी नहीं करना। इस बिजनेस में आपका मतलब आपके डाउनलाइन से और आपके अपलाइन से होनी चाहिए, बात खत्म। ये सबसे बड़े ब्लंडर मिस्टेक हम हर महीना करते हैं, हर महीना। इनडायरेक्टली आप लोग कनेक्टेड हो एक दूसरे से। मैं ये नहीं बोलता मत रहो, रहो, बट बिजनेस से रिलेटेड नहीं। बिजनेस से रिलेटेड नहीं। ये नहीं पूछना तेरा बिजनेस कैसा हो रहा है, तेरा इनरोलमेंट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। कोई जरूरत नहीं है पूछने की, मेरे से परमिशन लेना पड़ेगा आपको कि सर मैं इनको कॉल करूं कि इनका इनरोलमेंट कैसे निकल रहा। मेरे से पूछना, उसके बाद आप किसी से बात करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। ठीक है। ये दूसरी सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हो, आपसे मत करना। अपना देखो, दूसरे का देख के आपको कुछ भी नहीं होना। ठीक है। चलो, तीसरा पॉइंट लिखो। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे आप हर महीने कॉलिंग करते हो, बट कुछ लोग ना फनल को सीरियस नहीं लेते। आपका लिख लो ये पॉइंट। डोंट वेस्ट एनी सिंगल फनल। जो फनल मतलब समझते हो ना, डे 1 डे 2 डे 3। डे 1 डे 2 डे 3 को हम एक फनल बोलते हैं। ठीक है, 3 दिन के क्लास को हम एक फनल बोलते हैं। गलती से भी फनल को मिस करने की कोशिश मत करना। कहने का मतलब ये, ऐसा कोई भी फनल नहीं होनी चाहिए जिसमें आपके लोग ना बैठे। एक भी ऐसा फनल नहीं होना चाहिए जिसमें आपके लोग नहीं बैठ रहे हैं। हर एक फनल में लोग बैठने चाहिए, और इसके लिए आपको होना पड़ेगा सीरियस। नहीं हुआ, छोड़ो यार, इस बार तो नहीं हुआ, अगले फनल में देखते हैं। ऐसे नहीं चलेगा काम। कोशिश ये करो कि आपके हर एक फनल में 5 से ज्यादा लोग हों। ऐसे तो मैं बोलता हूँ 8-10 हो, लेकिन 5+ तो होनी ही चाहिए। अगर 5+ नहीं है ना, तो आपने 4 दिन क्या किया? 4 दिन का टाइम होता है एक फनल स्टार्ट होने से पहले, आपने 4 दिन किया क्या? अगर आपने 5 इनरोलमेंट भी नहीं कराया ना 4 दिनों में, मेरे अकॉर्डिंग तो आपने काम ही नहीं किया। सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर हम 4 दिन कॉलिंग करेंगे और इनरोलमेंट नहीं आएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता।
मेरी बात समझ रहे हो? क्या 5 इनरोलमेंट नहीं निकलेंगे? 200 कॉल, 150, 200 कॉल करके इजिली निकलेंगे। लेकिन हम सीरियस नहीं होते इस चीज के लिए, छोड़ो इस बार नहीं हुआ, अगले फनल में देखेंगे। ऐसा करोगे तो पता क्या होगा, छोड़ो ये साल भी चला गया, अगले साल देखेंगे। और देखना कुछ लोग ऐसे ही जाने वाले हैं, अगले साल में ऐसे ही जाएंगे बिना लेवल अप के। अगर चाहते हो ऐसा तो कर लो। मेरी बात समझ गए? कम से कम 5 से ज्यादा लोग बैठने चाहिए, आपका फनल वेस्ट नहीं होना चाहिए। गिने चुने 7-8 ही फनल होते हैं, वो भी आप एक वेस्ट कर दोगे तो कहाँ से आएगा रिजल्ट? एक एक फनल आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक एक फनल। ठीक है, अगर देखो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपने फॉरएवर ज्वाइन किया है तो वे टाइम पास करने के लिए तो नहीं किया ना। चलो हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। अगर ऐसा सोच के आए हो तब तो फिर कुछ भी नहीं होना आपका। लेकिन अगर आप आ चुके हो ना तो सीरियस हो जाओ। सीरियस होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? सीरियस मतलब समझते हो क्या होता है? आई थिंक सब लोग समझते हैं। तो सीरियस हो जाओ और बिल्कुल भी फनल को वेस्ट मत करो। क्लियर है? और आपको एक चीज बताता हूँ, देखो अभी पुराने लोग भी बहुत सारे होते हैं, उनको भी आप फॉलो अप करो ना। आज अगर मुझे पता है कल डे 1 है, पुराने लोगों को मैसेज डालो। बहुत सारे पोस्टर हैं, है ना, मतलब इनरोलमेंट के, है ना, 49 के जो मतलब ऑफर के तौर पर हम भेज सकते हैं, उसका आप यूज क्यों नहीं करते? करो ना। पुराने लोगों का मैंने बोला था ना ब्रॉडकास्ट बनाओ, वहां से भी आपके 2-3 लोग रेडी हो जाएंगे। करोगे तब तो होगा, नहीं करोगे तो कहाँ से होगा? मिक्स लोगों को रेडी करो ना। अगर मान के चलो आपको 10 लोगों को रेडी करना, तो मिक्सिंग लोग रेडी करो। कुछ इनरोलमेंट वाले, कुछ नॉन इनरोलमेंट वाले, कुछ पुराने लोग। हो गए 10 लोग, 3-3 लोग का एवरेज लो ना। अगर मान के चलो 3 हो गए इनरोलमेंट वाले, 3 हो गए नॉन इनरोलमेंट वाले, 3 हो गए पुराने लोग, खत्म हो गए ना 9 लोग। चीजों को इजी आपको ही बनाना पड़ेगा। हार्ड हम देखते हैं यार, ये 10 लोग कैसे होगा? अरे उसको इजी बनाओ ना, डिवाइड करो ना। कुछ पुराने लोगों को रेडी कर लो, कुछ नए लोगों को रेडी कर लो, कुछ नॉन इनरोलमेंट वाले लोगों को रेडी कर लो। खत्म बात। कितना सिंपल है। हो गए ना 10 लोग? नहीं हुए? 5 आप सोचो, चलो 5 इनरोलमेंट करवाएंगे, है ना। कुछ लोग पुराने लोगों को हम बैठाएंगे सेशन में, पुराने लोगों को रीटारगेट करके हम उसमें बैठाएंगे। दिमाग तो लगाओ, आराम से 8-10 लोग होंगे आराम से, लेकिन हम दिमाग नहीं लगाते। किसको किसको लगता है अगर ऐसा किया जाए तो सर इजिली 8-10 लोग तो हो जाएंगे? बताओ। हेलो, होंगे नहीं होंगे? 4-5 इंस्टॉलमेंट कुछ पुराने लोगों को रेडी कर लो, डीएम करके, बातचीत करके, हो जाए। होगा ही नहीं होगा? बताओ, रेजेंट करो, कैमरे में कर दो। होगा ही नहीं होगा? होगा। करके तो देखो। ये आपका बिजनेस है, आपको अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि मैं चीजों को आसान कैसे बनाऊं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये पॉइंट लिख लिया, थर्ड पॉइंट मैंने बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट वेस्ट लेवल अप सेशन। डोंट वेस्ट लेवल अप सेशन। आज अचीवर्स क्लब में अगर कोई भी पर्सन 2cc करता है, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट किसको जाता है? लेवल अप सेशन का। और हम उसी को वेस्ट करते हैं, हम उसी को वेस्ट करते हैं। एक सेकेंड रुकना। लिख लिया पॉइंट, डोंट वेस्ट एनी लेवल अप सेशन। हर एक लेवल अप सेशन में कम से कम 3 लोग तो बैठने चाहिए, लिख लो। 3% मिनिमम। उससे ज्यादा बैठाओगे और बढ़िया, 5 को बैठाओगे, 3 की 2cc तो कंफर्म है। बैठा के तो देखो। दिक्कत ये है कि हम बैठाते ही नहीं लोगों को, सर लोग ही नहीं है। अरे नहीं है, पुराने लोगों को रेडी करो ना। क्या कर रहे थे? अगर आपको पता है नहीं है तो पुराने लोगों को आप टारगेट करो, उसमें से कुछ लोगों को बैठाओ। लेकिन आपका लेवल अप सेशन वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और लेवल अप सेशन में भी जब लोग बैठाओ ना, तो उसमें भी कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा नहीं कि सारे आपके नए फ्रेश लोग ही होंगे, उसमें आपके पुराने लोग भी होने चाहिए। पुराने लोग जो अगले पिछले महीने, उसके पिछले महीने लोगों ने काम समझा होगा, वो लोग कनेक्टेड होंगे आपसे। मैं ना आपको एक तरीका बताता हूँ। आप स्टेटस देखते हो? हेलो, सारे लोग स्टेटस देखते हो? सब लोग देखते हैं, मुझे पता है ना, सारे लोग देखते हैं। जब आप स्टेटस देखते हो ना, उसमें आपकी आपके प्रोस्पेक्ट भी आपकी स्टेटस देखते हैं, यस या नो? देखते हैं ना। तो जितने भी प्रोस्पेक्ट आपका स्टेटस देख रहे हैं ना, उनका एक लिस्ट बनाओ। और उन लोगों को करो मैसेज। एक वॉइस नोट भेज सकते हो। क्या वॉइस नोट भेज सकते हो? कि जैसे मान के चलो, हेलो गौरव दिस साइड ब्रदर, आप डेली बेसिस पे ना मेरा आप स्टेटस देख रहे हो, और आपने कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले शायद आपने मेरे से काम समझा था, बट आपने स्टार्ट नहीं किया था। तो क्या रीजन है स्टार्ट ना, क्या रीजन था जिसकी वजह से आपने स्टार्ट नहीं किया था? क्या आप मुझे बता सकते हो? पूछो, बातचीत करो। मतलब खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। मैं हमेशा बोलता हूँ एक दिन में ना बहुत सारा काम करो। लीड जनरेशन भी करो, कॉलिंग भी करो, फॉलो अप भी करो, बहुत सारा काम करो। बैठो मत। देखते नहीं? देखो, आप स्टेटस भी देखो।
आप देखो कोई प्रोस्पेक्ट ने स्टेटस लगाया क्या, उसका रिप्लाई करो। मेरी बात समझ रहे हो, कुछ भी वो स्टेटस लगाए उसको थोड़ा मतलब कॉम्प्लीमेंट कर दो। बातचीत स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। पुराने लोग, हम सोचते पुराने लोग अपने साइड से मैसेज करेंगे, करेंगे कुछ लोग, लेकिन आपको अपने साइड से भी मैसेज करना पड़ेगा। कोई प्रोस्पेक्ट ने स्टेटस लगाया उसका रिप्लाई कर दो कुछ, कोई मोटिवेशन लगाया उसको बोला यस यू आर राइट, कुछ भी कुछ भी। ये मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि आपको क्या रिप्लाई करना है स्टेटस देख के, ये आपको खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ आ गया। चैट करना, आप सोचो ना, अगर आप पूरे महीने काम के दौरान अगर आप ये चीज करते रहो, मैं ये नहीं बोलता बहुत सारे लोग, कुछ लोग तो रेडी होंगे, कुछ लोग तो होंगे, क्या पता वही लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर ले। हम नहीं जानते ना, किसी को हम जज नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये डेली बेसिस पे करना पड़ेगा अपने काम के दौरान। लिख लो ये चीज, कहीं पे अलग पॉइंट लिख लो। ठीक है, डेली बेसिस पे पुराने लोगों को रीटारगेट करना है। अगर उसने स्टेटस लगाया है रिप्लाई करो, अगर वो आपका स्टेटस देख रहा है फिर भी उसको वॉइस नोट भेजो, बातचीत तो करो। अगर वो नहीं स्टार्ट कर रहा उसे रेफरेंस ले लो, कितना बढ़िया बात है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो लेवल अप सेशन को वेस्ट मत करना, अगर आप चाहते हो कि आपका 5 ईयर्स हो, तो लेवल अप सेशन ही है जो आपका 5 ईयर्स करा के दे सकता है। वेस्ट करना है तो कर लो लेवल अप सेशन को, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल अप सेशन का डेट भी मैंने ग्रुप में भेज दिया था, आप लोग अपने डायरी में नोट कर लेना, या जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे चिपका लेना, ताकि आप भूलो मत। हर एक लेवल अप में लोग बैठने चाहिए। अगर आप देखो, हम ना जज करते हैं यार, सर एक एक बार तो देख ले, दोबारा क्या भेजू, दोबारा भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। कब कौन सा पॉइंट किसको दिल पे लग जाए और वो टूसी से कर ले, वी नेवर नो, हम नहीं जानते। हमें बैठाना है बस, नंबर ऑफ पीपल इंपॉर्टेंट है। याद रखो, चाहे उसमें पुराने लोग हो नए लोग हो, डजेंट मैटर, नंबर ऑफ पीपल इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, 5 6 7 लोग बैठने चाहिए, एक एवरेज निकल के आता है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये दो लास्ट का 2 पॉइंट जो मैंने बताया अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ना फनल को वेस्ट करो, ना लेवल अप सेशन को वेस्ट करो, अभी भी बता रहा हूँ शुरू से। अभी लेवल अप सेशन है ना 5 तारीख को, आज से लोगों को रेडी करना शुरू करो, लिस्ट बनाना शुरू करो कि मेरे कौन कौन से लोग हैं जिनको मैं लेवल अप सेशन में बैठा सकता हूँ। आज से लिस्ट बनाओ, पुराने लोगों को रेडी करो। जिसने डे 3 देखा था बट स्टार्ट नहीं किया, जिसने अगेन फिर पहले लेवल अप सेशन देखा था उसने 2 सेशन नहीं किया, सबको सबको लिस्ट बनाओ बातचीत करके। क्या दिक्कत है, खाली बैठने से तो अच्छा है ना कुछ कुछ करते रहो। बताओ, खाली बैठने से तो अच्छा है ना शिल्पा, है ना बढ़िया। कुछ कुछ करते रहे, पुराने लोगों से भी बातचीत करते रहे। पता है मेरे साथ जितने लोग स्टार्ट करते हैं ना, मैंने अभी पिछले 2 महीने में 10 एयर्स बनाए होंगे, मिनिमम 10 एयर्स। मैक्सिमम लोग सब पुराने लोग थे। मैं टारगेट करता रहता हूँ, स्टेटस देखते रहता हूँ, उसको रिप्लाई कर दिया, कुछ कुछ भेजता रहता हूँ, कुछ का रिप्लाई किया, बात किया अच्छे से, समझाया, स्टार्ट कराया। समझ आ गया, तो ये चीज आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डोंट से नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ, डोंट से नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ। यहाँ पे हर एक पर्सन अपने आप को ना नेगेटिव बोलता है डेली बेसिस पे, सर मेरे से हो पाएगा, लगता है सर मेरे से नहीं होगा, सर सबका हो रहा मेरे से तो हो ही नहीं रहा। अरे क्यों नेगेटिव बोलना, पॉजिटिव बोलने में पैसे लग रहे हैं क्या? जब नेगेटिव बोलने में पैसे नहीं तो पॉजिटिव बोला करो ना। मैंने देखा है बहुत, मेरे मेरे से बात होती है, सर लग रहा है मेरे से नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा, आप अपने आप को नेगेटिव कर रहे हो, अपने आप की, आप अपने लिए बुरा बोल रहे हो। अच्छा अच्छा बोलो ना अपने लिए, जैसा बोलोगे वैसे ही होगा। अभी कितने लोगों को लग रहा है सर मेरे से हो पाएगा 5 ईयर्स, नहीं होगा, सोचोगे तथास्तु, नहीं होगा। जो बोलोगे वही होगा, भगवान जी करेंगे तथास्तु। तो पॉजिटिव बोलोगे तो पॉजिटिव होंगी। पहले तो सेल्फ बिलीव इंपॉर्टेंट है, कल बताया जाता ना मीटिंग में, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर सेल्फ बिलीव है तो कर लोगे, नहीं है तो नहीं कर पाओगे, 1 ईयर्स भी नहीं होगा, पूरे महीना वेस्ट होगा। और आपको ये भी लगेगा यार हमने तो काम करा है लेकिन हुआ नहीं। ऐसा होता है। मेरी बात समझे, तो अपने लिए प्लीज निगेटिव मत बोलो। नहीं हो रहा तो बोलो सर कोई नहीं, नहीं हो जाएगी, कोई बात नहीं, हो जाएगा, नहीं हुआ हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि मतलब अब टाइम ही खत्म हो गया, दिन ही खत्म हो गया, महीना ही खत्म हो गया, आज नहीं हुआ तो कल नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं। क्रिकेट के जैसे 6 बॉल तो है नहीं, यहाँ पे अनलिमिटेड बॉल्स है, अनलिमिटेड बॉल्स है। एक गया दो गया, कोई ना कोई तो छक्का लगेगा, चौका लगेगा, मारते रहो, क्या दिक्कत है। लिमिटेड चीजें रहती तब चलो मान सकते थे, यहाँ पे तो अनलिमिटेड है ना। मेरी बात समझ आया भाई, ये कौन कर रहा है।
हम्म। समझ आ गया हो? चलो आगे चलते हैं। तो मैंने बताया अपने लिए निगेटिव मत बोलना, अच्छा अच्छा बोलो कि यस यार तू क्वालिफाई कर सकती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो पॉइंट हमेशा ही बोला जाता है। अपलाइन से कनेक्टिविटी रखो, जो भी आपके अपलाइन है उनसे डेली बेसिस से बातचीत करो। ठीक है, ये तो आपको कल भी बताया गया था, आज भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये पॉइंट ही ऐसा है। अगर आप अपलाइन से कनेक्ट नहीं रहोगे, आपका बिजनेस तो होने से रहा, भूल जाओ। आप एटीट्यूड में मत रहना। ठीक है, समझ आ गया? अपलाइन से कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, वो भी 30 डेज। अब कनेक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि आप उनको कॉल कर करके परेशान कर दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। समझ गए? कनेक्टिविटी का मतलब होता है आपने एक बार सुबह बात किया और नाइट में बात किया। नाइट में बात क्यों किया? कि आज आपको क्या प्रॉब्लम आए, क्या बिजनेस हुआ, और कैसे इंप्रूवमेंट हो सकती है, इस चीज के ऊपर बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर में आप कॉल पे कॉल किए जा रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। मेरी बात समझ गए? ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आप रात के एंड में पूछा करोगे। ऐसा नहीं कॉलिंग कर रहे हो, है ना, और उसमें कोई प्रॉब्लम है फिर पूछ रहे हो, फिर पूछ रहे हो। ऐसे में नहीं, आप लिख लो ना और डायरेक्ट आप रात में पूछो बात करके। क्लियर है? चलो, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। 30 डेज, 30 डेज वर्क करो विथ कंसिस्टेंसी। 30 डेज वर्क करो विथ कंसिस्टेंसी। 10 दिन 15 दिन काम करके ना आपका कुछ भी नहीं होना, भूल जाओ। आपका वो मेहनत वेस्ट है। अगर आप ये सोचो कि 10 15 दिन काम करके हम रिजल्ट निकाल लें, भूल जाओ, नहीं होगा। वो आपका टाइम वेस्ट है। 30 डेज का मतलब 30 डेज होती है। 30 डेज खाना खाते हो ना? नहीं खाते? सब लोग खाते हैं। तो फिर 30 डेज काम भी करना पड़ेगा। जब हर एक चीज हम 30 डेज कर रहे हैं तो काम भी 30 डेज करना है ना। और ये आप तभी करोगे जब आप सीरियस होगे। सीरियस नहीं रहोगे, चलो आज मन नहीं कर रहा, आज तो सोने का, आज तो सोएंगे यार, ठीक है सो जाओ, क्या दिक्कत है हमें। ये बिजनेस ऐसा है ना, कभी कभी मन नहीं लगेगा आपको, सर आज ना मन नहीं कर रहा काम, मन मार के काम करना पड़ेगा, याद रखो। मन मार के काम करना पड़ेगा। आपको मन नहीं करेगा, आज आपको आलस सा आ रहा है, लग रहा है आज नहीं सोना सोना चाहिए, फिर भी आपको काम करना पड़ेगा। खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा काम करने, कोई और नहीं आएगा। दिस इज योर बिजनेस। तो अपने बिजनेस का ऑनरशिप ले लो, अपने बिजनेस का ऑनरशिप ले लो। समझ गए? ये किसका बिजनेस है? अपना, आपका है, हमारा नहीं। आपका बिजनेस है, इस बिजनेस में सफल होगे अपनी वजह से, फेल होगे अपनी वजह से। आप, आपको इस बिजनेस में जो पर्सन लाए ना, उसको आप बदनाम नहीं कर सकते, उसको आप नहीं बोल सकते कि तूने कुछ नहीं किया। वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर सकता। वो आपको सिखा सकता है, बता सकता है, उससे ज्यादा क्या करेगा? समझ गए ना? तो किसी को भी ब्लेम मत करना अगर आपका काम हो रहा है या अगर आपका काम नहीं हो रहा। समझ गए ना? अपना इनको मत बोलना कि सर वो तो मेरा काम ही नहीं कराती। देखो, काम उसका कराया जा सकता है जो खुद करना चाहता है। मेरी बात याद रखना, काम कराने में तभी मजा आता है जब सामने वाला खुद करना चाहता है। लेकिन एक होता है ना, उसको पुश, भाई काम कर लो, एक टाइम पे छोड़ देंगे कॉलिंग करना, क्योंकि हमें बोलना पड़ रहा है कि काम करो। आपके अंदर से खुद ये चीजें होनी चाहिए कि मुझे काम करना है डेली बेसिस पे। अपना एक शेड्यूल बनाओ। अपलाइन का कॉल का वेट मत करो कि अपलाइन कॉल करेगा तब हम काम करेंगे, ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता है। मेरी बात समझी? कौन कौन खुद से काम करता है? नहीं करते ना खुद से काम, तो करना शुरू करो, कोई और नहीं आएगा। खुद से काम करोगे तो भी हमें काम कराने में मजा आता है। कुछ लोग ना शांत हो जाते हैं, यार अब तो अपलाइन ही करेगा सब कुछ, घंटा करेगा वो, कुछ नहीं करेगा। आपको खुद ही क्या पता अपलाइन आपका ना रहे कुछ महीने के बाद, आप जानते हो? नहीं जानते ना। लाइफ इज अनसर्टिनिटी, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, हम नहीं जानते। तो जल्दी से सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाओ, सब कुछ खुद करने लग जाओ ना। समझे मेरी बात? ये इंपॉर्टेंट है। अपने आप को डेवलप करो, अपने आप को नॉलेजेबल बनाओ। देखो, मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी नया पर्सन आता है ना इस काम में, जैसे बहुत से लोग नए हैं, आपके साथ लोग दो चीजें देखकर ज्वाइन करेगा, हमेशा से याद रखना। एक तो इनकम, या दूसरी नॉलेज। एक इनकम और दूसरी नॉलेज। अभी नए लोगों के पास इनकम दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। अभी आपका लोग क्या देखेंगे? नॉलेज। इंसान उसी के साथ ज्वाइन करता है जो बेटर होता है प्रोस्पेक्ट से। अगर प्रोस्पेक्ट को ये लगा कि ये इंसान मेरे से बेहतर है, नॉलेज बढ़िया है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, डेफिनेटली आपके साथ ज्वाइन करेगा। डेफिनेटली वो आपसे इनकम भी नहीं पूछेगा। ज्वाइन करने वाला पर्सन इनकम नहीं पूछता कि आप कितना कमा रहे हो। पूछा क्या किसी ने? यहाँ पे बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, क्या आपने अपने सीनियर से पूछा आप कितना कमा रहे हो? नहीं पूछा।
लेकिन जो नहीं करने वाले होते हैं ना, वही 50 तरह का सवाल करते हैं। तो आप माइंड में बैठा लेना, वो नहीं करेगा। बहुत से लोग पूछते हैं, सर ये पूछता है कितना कमा लिया। अगर कोई पूछ रहा है, वो करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं, आप लिखवा लो। तो उस पर ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर हम इसको जवाब क्या दें। जवाब इसका है ऑलरेडी, मेरी एक वीडियो बनी है, मैं भेज दूंगा, देख लेना। लेकिन अगर ऐसे लोग हैं जो आपसे ये पूछ रहा कितना कमा रहे हो, नहीं करेंगे ये लोग, नहीं करेंगे। मेरा एक्सपीरियंस है, अगर कोई करा लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं कराए। हम भी लाखों रुपए कमाते हैं, ऐसा नहीं है दिखा के अब मैं तो 50 ईयर्स करा लेता, कहाँ करा रहा हूँ। नहीं होता, इनकम देख के कोई करता ही नहीं ज्वाइन। आपका बिहेवियर, आपका नेचर, आपका नॉलेज देख के इंसान ज्वाइन करता है कि आप कैसे हो, आप एक सही इंसान हो या नहीं। उसको ये फील होना चाहिए आपके प्रोस्पेक्ट को कि अगर मैं इस पर्सन के साथ ज्वाइन करूंगा, ये मेरी हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, देन आपके साथ वो ज्वाइन करेगा। बिजनेस समझाने से, टू सी समझाने से कोई ज्वाइन नहीं करता, याद रखना। हमेशा से मैं ये बात बोलता हूँ, किसी को आप टू सी समझा रहे हो, उससे ज्वाइन नहीं करता। वो आपके नेचर, आपके बिहेवियर, आपके नॉलेज को देखकर ज्वाइन करता है। तो फोकस इस चीज पे ज्यादा करो। जब आप बातचीत करते हो डे 1 डे 2 डे 3 में, कोशिश करो कि आप ये चीजें उसको ज्यादा शो ऑफ करो। मेरी बात समझिए, उसका दिल जीतने की कोशिश करो, फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश करो। जब वो फ्रेंडशिप बनेगा, टू सी कुछ ही नहीं है करेगा वो। ट्रस्ट जिस दिन हो गया ना इंसान को, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, खुद आएगा वो करने के लिए, खुद आएगा। लेकिन ट्रस्ट जीतना पड़ेगा आपको, बातचीत करके। बहुत से लोग बोलते सर मेरे साथ तो ज्वाइन ही नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि आप ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहे हो। उससे आपको दोस्ती वाली फीलिंग नहीं आ रही। दोस्ती वाली फीलिंग आएगी तो करेगा। आप सोचो ना, आपने क्यों किया था? आप कंफर्टेबल थे ना अपने अपलाइन के साथ, दैट्स वाई आपने ज्वाइन किया। सेम, सेम तो सामने वाला भी है ना। वो अलग थोड़ी है, दूसरे ग्रह से थोड़ी आया है। वो भी इंडिया का ही है, पृथ्वी का ही है, दूसरे ग्रह से नहीं आया। हर एक इंसान चाहता है एक अच्छा इंसान मिले जो उसको आगे बढ़ाए। तो आप पहले तो खुद अच्छे बन जाओ, आपको ऑटोमेटिक अच्छे लोग मिलने लग जाएंगे। ये बिजनेस अच्छा बनने का है, अच्छा बनोगे अच्छे लोग ऑटोमेटिक आपके पास आएंगे। और ये मत सोचना सर मेरी तो टीम नहीं बन रही, बनेगी, बनेगी। पहले डिजर्विंग तो बनो, टीम संभालने लायक तो बनो। क्या आपके अंदर टीम संभालने लायक नॉलेज आ गई है? इफ यस, तो आपकी टीम होगी। देख लेना। अगर आपके पास अभी नॉलेज नहीं है, खुद से पूछो, ये किसी से पूछने की नीड नहीं है। अब आपको लग रहा है सर मेरे तो टीम ही नहीं है, आस्क योर सेल्फ, क्या आपके अंदर वो नॉलेज है टीम को संभालने लायक? खुद से पूछो। एनीवन, पुराने लोग हैं, आपकी टीम नहीं होगी, कम कंफर्म है नहीं होगी। मैं लिख के दे सकता हूँ बॉन्ड पेपर पे, नहीं होगी आपकी टीम, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज नहीं है। भगवान गॉड पागल थोड़ी है, वो भी तो देख रहा है यार, इसको मैं टीम बनवा दूं ये तो संभाल ही नहीं पाएगा, क्या फायदा इसकी टीम बनवा के, क्या फायदा है? दैट्स वाई पहले खुद को नॉलेजेबल बनाओ, ताकि टीम संभालने लायक बनो। देखना आपकी धीरे 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 1 ईयर्स 2 ईयर्स आपकी टीम बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। पहले खुद को बेटर बनाओ, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताया, जो इस महीने आपको गड़बड़ नहीं करनी बिल्कुल भी। ठीक है, चलो।